हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया, फिट एंड फाइन। तो कहानी कुछ ऐसी है। आज से तकरीबन 3 महीने पहले मुझे फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन आया और जैसे ही मैंने नोटिफिकेशन देखा उसमें लिखा था व्यास फिल्म फेस्टिवल करके कोई फंक्शन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में होने जा रहा है, जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है अपने मोबाइल से डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म शूट करके। नोटिफिकेशन तो पढ़ ली थी, पर नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये था कि मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी है या शॉर्ट फिल्म। तो मुझे तकरीबन 1 महीना लग गया ये ही फाइनलाइज़ करने में कि मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी है या शॉर्ट फिल्म। जब ये डिसाइड हुआ कि डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो फिर से क्वेश्चन मार्क आ गया कि भाई अब डॉक्यूमेंट्री क्या बनाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है, बट हमें किस पे बनानी है इसका कंक्लूजन नहीं मिल रहा था। तो बहुत सोच विचार करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना जो हमारी विलेज में एक फोर्ट है रतनपुर फोर्ट करके, उसी के ऊपर वीडियो बनाई जाए। रतनपुर फोर्ट के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि बिलासपुर में या और भी हमारे स्टेट में जितनी भी जगह हैं, मैक्सिमम जगह कवर्ड हैं। बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट्री भी शूट करी हैं और गूगल पे भी डेटा अवेलेबल है। बट जो हमारा रतनपुर फोर्ट है इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही कम डेटा अवेलेबल है। तो हमने सोचा अगर हम इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी भी और इसके बारे में लोग जानेंगे भी। तकरीबन 1 महीना कड़ी मेहनत करने के बाद, पूरा रॉ डेटा और शूट करने के बाद फाइनली हमारी वीडियो बन गई और फिर हमने सबमिट कर दी। सबमिट करने के बाद काफ़ी लंबी और गहरी सांस ली कि चलो फाइनली हमारा ये जो पर्पज़ था ये ख़त्म हुआ। और फिर आपको पता ही है जब आप कोई काम करते हो तो उससे उम्मीदें भी होती हैं। अब हम वेट करने लगे कि अब ये जो व्यास फिल्म फेस्टिवल है ये कब होगा। देन फाइनली डे अराइव कि डेट अनाउंस होगी कि भाई जो ये व्यास फिल्म फेस्टिवल है ये अब होने जा रहा है। और हमारे मन में फिर से खुशी की लहर आ गई। बहुत सारी उम्मीदें थी कि शायद हमारी जो डॉक्यूमेंट्री है उसको कुछ ना कुछ तो अवार्ड ज़रूर मिलेगा, क्योंकि होता ही है कि आपने काफ़ी मेहनत करी होती है तो उम्मीदें भी उसी हिसाब से होती हैं। और वहाँ का भी थोड़ा आपको नज़ारा दिखाएंगे। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ लगी हमारी टार्चन, ये देखिए। और जो हमारा अभी शो है वो 10:10 पे शुरू होने वाला है। अभी आप एक्साइटमेंट लेवल देखो कि हम कितनी सब फुर्ती से कार्यक्रम की तरफ भाग रहे हैं कि जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचे और देखें कि क्या हिसाब है। एक बात और, ये जो शो है ये है किसान भवन के ऑडिटोरियम में, तो अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। और आप स्टेयर्स देखिए सीधी ऊपर को, ये वैष्णो देवी वाली स्टेयर्स हैं। और हमने स्पेशली ये चूज़ करी है ताकि थोड़ी कैलोरीज बर्न हो जाए। तो अभी हम पहुंच गए यहाँ पे किसान भवन में, जहाँ पे व्यास फिल्म फेस्टिवल है। अभी तो शुरू नहीं हुआ है, 10:30 हो चुके हैं। और अभी आपको अंदर ऑडिटोरियम का थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। अभी कोई आया नहीं है वैसे यहाँ पे, लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेट्स सी कब तक शुरू होता है।
एक बार जल्दी जल्दी ये वाले क्या उलझन है यहाँ मोहब्बत। अभी 11 बज चुके हैं और अभी तक शो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो लग जाएगा शायद आधा घंटा और। लेट्स सी। 12 बजे जो ये व्यास फिल्म फेस्टिवल है ये स्टार्ट हुआ। चीफ गेस्ट यहीं सदर के सुभाष ठाकुर जी थे, यहाँ के एमएलए हैं। सिंह बजिए की जय। और उन्होंने ही कार्यक्रम की शुरुआत करी। सबसे पहला जो कार्यक्रम था वो सबको सम्मानित करना था, जितने भी लोग आए थे उनको सम्मानित किया गया। और मोबाइल से खतरनाक बम और आतंकवाद आज के दुनिया में नहीं। लग जा गले के फिर ये शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। हमको मिली है आज शायद फिर इस जन्म ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। एंड देन द टाइम केम कि जो हमारी डॉक्यूमेंट्रीज़ थी वो शो होने लग गई। जैसे ही पहली डॉक्यूमेंट्री शो हुई हमें लगा कि भाई हमने बहुत अच्छी बनाई है, हमारी तो मतलब कुछ ना कुछ तो अवार्ड ज़रूर मिलेगा। बट जैसे 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 हमने डॉक्यूमेंट्रीज़ और भी देखी तो हमें पता लग गया कि बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ और भी बनी हैं। मतलब पालगरी नाल है, पालगरी खड़ियाली है, पालगरी खुई है। जो भी हमारा ऐतिहासिक जो स्थल है रतनपुर फोर्ट, जिसके बारे में शायद मुझे लगता है बहुत ही कम लोग जानते हैं। चंबा है कितनी दूर, तीन लोग का मालिक मेरा शंकर भोला। सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ एंड शॉर्ट फिल्म देखने के बाद टाइम आ गया अवार्ड देने का। तो जैसे ही अवार्ड देने शुरू हुए तो हमारे दिल में आपको पता ही है हार्ट बीट शुरू हो जाती हैं।
सबसे पहले उन्होंने 3rd अवार्ड दिया, तो हमने सोचा कि चलो हम 2nd में होंगे कहीं ना कहीं। और जब 2nd दे दिया तो जो भी अवार्ड दे रहे थे उन्होंने बहुत एक्सप्लेनेशन करी कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये मतलब हर लेवल पे बहुत अच्छी बनी हुई है एंड ऑल। तो मुझे लगा कि हमारे वाली होगी वो बट वो अवार्ड भी किसी और को चला गया। और फिर तो आप सोच ही सकते हैं कि कैसा फ़ील कर रहा होगा। तो हमें बहुत ही डाउन फील हो रहा था। फिर उन्होंने सभी को अवार्ड देने शुरू करे, बट हम अपने बारे में ही सोच रहे थे कि हमने इतनी मेहनत करी और हमें कोई भी अवार्ड नहीं मिला। इसके बाद मैं मंच पे बुलाने जा रहा हूँ हमारे मशहूर। सबको अवार्ड देने के बाद स्टेज से एक आवाज़ आई कि विक्रम जी स्टेज पे आइए और अपना सम्मान ग्रहण करिए। तो हमारे मन से बस एक ही आवाज़ निकली, OMG। और फिर हम स्टेज पे गए और हमें भी अवार्ड मिला और उन्होंने सम्मानित किया और कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया था। बाकी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, मुझे लगा बड़े नहीं चैनल सब्सक्राइब। इसके बाद मतलब रास्ते में काफ़ी मुश्किलें भी आई हैं लोग। और जब हमने वीडियो बनाना स्टार्ट करी तो आपको पता है रिश्तेदार सबसे पहले आते हैं, लोग सबसे पहले आते हैं। जब हमें अवार्ड मिला तो हमने रियलाइज़ किया कि ज़रूरी नहीं जो आपने काम किया है और जैसा आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा है वो सबको लगे कि वो बहुत अच्छा है। तो अभी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत सीखने की ज़रूरत है और इसको और भी अच्छा करने की ज़रूरत है। तो हम करेंगे और ऐसी चीज़ों से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए बल्कि मोटिवेशन लेनी चाहिए। तो काफ़ी दिन तो हम डिमोटिवेट रहे बट अब और हम इस चीज़ को कवर अप करेंगे और आगे और भी ज़्यादा मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ ये स्टोरी कहानी ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। एक शॉर्ट फिल्म बनानी है या डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो ताफ़ी चुप हो।